हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सीआरपीसी धारा 82 से लेकर 105 तक। अब 82 में क्या है, 82 में फरार व्यक्ति की उद्घोषणा। जब कोई व्यक्ति गिरफ्तारी से बचना चाहता है, उसके खिलाफ वारंट निकाला गया है और वह हाजिर नहीं होना चाहता है, तब क्या किया जाए। तो फिर न्यायालय क्या करता क्या है, उसको घोषणा करता है कि ये व्यक्ति फरार है। उसके लिए करता क्या है कि भाई उसके गांव में एक नोटिस लगा दी जाती है, उसके घर में लगा दी जाती है, न्यायालय के सदन में लगा दी जाती है और एक अखबार में निकाल दिया जाता है कि ये व्यक्ति फरार हो गया है। जिस दिन फरार व्यक्ति की उद्घोषणा हुई और 30 दिन के अंदर वो हाजिर नहीं हो जाता है, या 30 दिन के अंदर हाजिर हो गया तो कोई बात ही नहीं, तो फिर कुर्की उर्की नहीं की जाएगी। 30 दिन के पहले यदि कुर्की कर ली जाती है तो कुर्की अवैध होगी और पता लगा वो 30 दिन के अंदर नहीं आता है। अब जब वो 30 दिन के अंदर नहीं आता है तो अपने आप आईपीसी की धारा 174A के तहत वह 3 वर्ष के अपराध के लिए दोषी हो जाएगा, जिसमें ऐसे अपराध के लिए दोषी हो जाएगा जिसमें सजा 3 साल तक मिल सकती है उसे। लेकिन यदि 82(4) के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है, क्या है, हत्या है, लूट है, डकैती है, बहुत सारे अपराधों की लिस्ट दी गई है, वो अपराध किया है तो वह 174 आईपीसी की धारा 174A के तहत 7 साल तक की ये दोषी साबित होगा। एक अलग प्रकार का ये अपराध बन जाएगा। मान लेते हैं अब वो हाजिर नहीं हुआ, तो 82 के बाद फिर 83 कुर्की की कार्रवाई शुरू हो जाएगी कि भाई इनकी संपत्ति कुर्क की जाए। मतलब सिर्फ इसका उद्देश्य ये है कुर्की का कि न्यायालय कुर्की नहीं करना चाहता है, आप सिर्फ हाजिर हो जाएं, आप हाजिर नहीं होना चाहते हैं। लेकिन यदि शपथ पत्र में न्यायालय से ये साबित कर दिया जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वारंट निकला है वो अपनी संपत्ति को बैन करने वाला है या स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो 82 के साथ 83 जो 30 दिन का टाइम मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। 82 के साथ 83 की कार्रवाई एक साथ कर दी जाएगी और एक रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा कि चलो उठाओ, जब्त करो संपत्ति इनकी। मतलब 82 और 83 की कार्रवाई एक साथ हो सकती है यदि कोई व्यक्ति या प्रशासन साबित कर देता है शपथ पत्र द्वारा न्यायालय में कि ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निकला हुआ है वह न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से भागने वाला है, अपनी संपत्ति को बैन करने वाला है, हटाने वाला है, तो 82 और 83 की कार्रवाई एक साथ हो जाएगी। अब 84 में क्या है, 84 में है आपत्ति और दावे। कुर्की हो गई, जब कुर्क हो गई बस यहाँ ध्यान रखिएगा जिस न्यायालय ने आदेश दिया है वहाँ कुर्की करनी है तो कुर्की वहाँ हो जाएगी। यदि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति उस न्यायालय से बाहर है तो डीएम की परमिशन से वो कुर्की होगी। 84 में क्या कहा गया है, आपत्ति और दावे। संपत्ति कुर्की हुई किसी दूसरे की और उसके साथ किसी दूसरे का सामान रखा था, तो और वो व्यक्ति ये कहता है जो संपत्ति कुर्क की गई है उसमें उस व्यक्ति का हित है, तो वो क्या करेगा, वो दावा करेगा। दावा कहाँ करेगा, जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया है उस न्यायालय में दावा करेगा, लेकिन कुर्की होने की तारीख से 6 महीने के अंदर। 84 क्या कहती है, यदि कोई व्यक्ति कुर्क की गई संपत्ति में अपना दावा करना चाहता है कि ऐसी संपत्ति जो कुर्क की गई है उसमें उसका हित है, तो 6 महीने के अंदर उस न्यायालय में जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया है वहाँ आपत्ति का दावा करेगा। और पता लगा कि यदि संपत्ति ऐसे स्थिति में जगह थी जो न्यायालय के बाहर थी और डीएम के आदेश से कुर्क हो गई थी, तो यदि वहाँ दावा करना है तो फिर वो सीजीएम कोर्ट में करेगा। जो कुर्की का आदेश हुआ था, मान लीजिए कानपुर में आदेश हुआ था, कानपुर में भी और उन्नाव भी संपत्ति कुर्क हो गई, और जो व्यक्ति दावा करता है वो कहता है कि सर वो जो उन्नाव वाली संपत्ति है वो तो मेरा हित है, तो वो उन्नाव के कोर्ट में सीजीएम कोर्ट में दावा करेगा। ये 84 हो गया भाई, आपत्ति और दावे। और आपत्ति या दावे जो 6 महीने के अंदर किया गया और वो दावा आपका खारिज कर दिया गया, और जिस दिन से दावा खारिज किया गया तो 1 साल के अंदर आप वाद ला सकते हैं। मतलब 84 क्या कहती है, यदि जो संपत्ति कुर्क हुई है, कोई व्यक्ति आपत्ति और दावे करना चाहता है तो कितने दिन के अंदर, 6 महीने के अंदर आपत्ति और दावे कर देगा, और ये दावा जिस दिन से खारिज होगा उस दिन से 1 साल के अंदर वाद ला सकता है।
85 क्या कहती है? संपत्ति कुर्क हुई और अपराधी हाजिर हो गया, संपत्ति निर्मुक्त कर दी गई, निर्मुक्त हो गई। नहीं हाजिर हुआ 6 महीने तक, 6 महीने तक हाजिर नहीं हुआ और किसी ने दावा नहीं किया तो संपत्ति का विक्रय कर दिया जाएगा। और पता लगा विक्रय कर दिया गया और संपत्ति रखी है और 2 साल तक जिसके खिलाफ उद्घोषणा हुई थी वो नहीं आया, 2 साल तक वो नहीं आया, 2 साल के अंदर आ गया तो वो 2 साल के अंदर आता है और कहता है कि सर हमें पता ही नहीं था कि हम अपराधी फरार व्यक्ति घोषित किए जा चुके थे, और न्यायालय संतुष्ट होता है तो 2 साल के अंदर उसकी संपत्ति का जो पैसा जो बिका था वो वापस दे दिया जाएगा। और यदि पैसा नहीं दिया जाता है तो 86 में क्या करता है कि वह अपनी संपत्ति के लिए अपील करेगा। अपील कहाँ करेगा? जिस न्यायालय की अपील समानता उस न्यायालय में होगी वहाँ पर अपील करेगा। ये 86 है। 87 में न्यायालय जिस व्यक्ति को अपने पास सामने उपस्थित होने के लिए समन जारी कर सकता है उसके स्थान पर या अतिरिक्त वारंट भी जारी कर सकता है जब वह व्यक्ति चाहे अभियुक्त हो चाहे साक्षी हो, पता लगा वो हाजिर नहीं होगा या नहीं आना चाहता है तब। अब 88 में क्या है? बंध पत्र लेने की शक्ति। कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी और उपस्थिति न्यायालय आवश्यक समझता है उसके लिए समन या वारंट जारी कर सकता है, और वो व्यक्ति ऐसा न्यायालय में उपस्थित है। 88 में क्या है? जिसकी हाजिरी के लिए वो समन या वारंट जारी कर सकता है और न्यायालय में उपस्थित है, तो न्यायालय क्या कहेगा कि भाई आपका मामला दूसरे न्यायालय में अंतरित हो रहा है, जो वहाँ पर आप हाजिर रहेंगे, इसकी हमें क्या दीजिए? बंध पत्र दे दीजिए। 88 बंध पत्र दिया जाएगा। 89 में बंध पत्र दे दिया, यदि उन हाजिर नहीं होता है तो बंध पत्र जब्त हो जाएगा। 90 ऐसे ही देख लीजिएगा उसको। 91 में ये है कि पता लगा कोई व्यक्ति जिसके पास दस्तावेज है और पुलिस उसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है या न्यायालय जांच या विचारण करना चाहती है, तो न्यायालय जांच और विचारण के प्रक्रम में ऐसे दस्तावेज किसी व्यक्ति के पास है उसे न्यायालय में हाजिर होने के लिए समन जारी करेगा, और पुलिस अधिकारी को लगता है कोई ऐसे व्यक्ति के पास दस्तावेज हैं उसे पेश करना चाहिए तो पुलिस अधिकारी आदेश जारी करेगा। मतलब न्यायालय समन और पुलिस अधिकारी आदेश जारी करेगा, और वह व्यक्ति जिसके पास दस्तावेज है अपराध से संबंधित कोई भी और वो खुद नहीं आता है और दस्तावेज पहुंचा देता है पुलिस में, तो मान लिया जाएगा कि उसने अपनी अपेक्षाओं की पूर्ति कर दी है। ये हुआ आपका 91। 92 में क्या है? डाक पत्र वाला है। पता लगा कि जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायालय और उच्च न्यायालय कहेगा कि भाई कोई दस्तावेज है, डाक पत्र से चिट्ठी है या कोई दस्तावेज है, उसे आप क्या करें? हाजिर कर दें। और 92 में क्या है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो चाहे न्यायिक मजिस्ट्रेट हो आदेश करेंगे कि ऐसे दस्तावेज को परिरुद्ध कर दें। पता लगा डाक पत्र वाले महोदय मान रहे हैं, तो 93(3) में ध्यान रखिएगा, डाक पत्र के लिए लेने के लिए वारंट कौन जारी करता है? तो ये बहुत क्वेश्चन आता है। 93 का 3, डीएम या सीजीएम। डाक पत्र वाले से कहा गया कि आप दस्तावेज दिखाइए, हाजिर करिए, दे नहीं गया तो क्या किया जाए? तो डीएम या सीजीएम क्या करेगा? वारंट जारी कर देगा। ये 93 में है। 93 का 3 ही है, एक बार देख लेते हैं गलती ना होने पाए। हाँ, 93 का 3 ही था, ठीक है। अब 94 में ऐसे स्थान की तलाशी जहाँ चुराई हुई संपत्ति रखी हुई है, तो कौन जारी करेगा? डीएम, जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जारी कर देगा। तलाशी ले लो और संभाल लो। 94 में। 95 में क्या कहा गया? 95 में ये कहा गया कि कोई प्रेस है और वो क्या करता है? 124A, 153A, 153B, 292, 293, मतलब सरकार के विरुद्ध कुछ छापता आपता है, तो सरकार उसका प्रेस जब्त कर लेगी। 95। जब जिस व्यक्ति का प्रेस जब्त होगा उसके पास भी तो कुछ होना चाहिए, तो 96 में क्या करेगा? जिस व्यक्ति का प्रेस जब्त हुआ है वो 96 में वर्णित है 2 महीने के अंदर राज्य के उच्च न्यायालय में 3 जजों की पीठ के यहाँ, 3 से कम नहीं, 3 या 3 से अधिक, 3 जजों की मिनिमम पीठ में क्या करेगा? अपील करेगा और फिर अपनी बात रखेगा। दोनों लोग बात रखें, या छोड़ा जाए या ना छोड़ा जाए, बात अलग है। ये हो गया आपका 96। 97
किसी व्यक्ति को परिरुद्ध रखा गया है तो उसको छुड़ाने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सीआरपीसी की कौन सी धारा का प्रयोग बंदी प्रत्यक्षीकरण की तरह होता है, तो 97 का होता है। इसमें होता क्या है, पति किसके पास आवेदन करता है, जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या जेएम फर्स्ट के यहाँ, कि हमारी पत्नी को उसके पिता ने कैद कर रखा है और बुलाया जाए। तब जेएम फर्स्ट या जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट कहते हैं कि उसकी पत्नी को लाया जाए, वो पति के पास रहना चाहती है या पिता के, वो देखा जाए। मतलब प्रश्न क्या आता है कि सीआरपीसी की किस धारा का प्रयोग रिट की तरह, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की तरह होता है, तो 97 का। 98 में क्या है, 18 साल से कम बच्ची है, उसका गलत प्रयोजन के लिए, उपयोग के लिए बंधक बना रखा गया है, तो उसको छुड़ाया जाएगा और पति के पास, पिता के पास जो भी है वहाँ उनको भेज दिया जाएगा। 99 में वारंट हो गया। 100 में बंद स्थान की तलाशी भार साधक लेने देंगे। कोई बंद स्थान है उसकी तलाशी कौन लेंगे, भार साधक लेने देंगे, और पूरी प्रक्रिया दी गई है। फिर 101 में स्थानीय अधिकारिता से परे यदि कोई संपत्ति जब्त की गई है तब प्रक्रिया। उदाहरण के लिए कानपुर से वारंट जारी किया गया कि जाओ जयपुर में और उसको गिरफ्तार करो और सामान मिले तो ले लेना, और वहाँ पर सामान मिल गया तो क्या किया जाएगा। नियम तो ये है कि जो सामान मिले तो उसकी एक सूची बनाई जाए और जिस न्यायालय ने वारंट जारी किया है उसी के सामने पेश कर दिया जाए। लेकिन चूंकि कानपुर और जयपुर की दूरी काफ़ी है तो फिर यहाँ ना पेश करके कहाँ पर, जयपुर में ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा। ये 101 हो गया। 102 में क्या है, पता लगा कोई संपत्ति है जिसे जब्त करने का अधिकार है, पता लगा पुलिस को लगता है ये चुराई हुई संपत्ति है या इसका दुरुपयोग वाली संपत्ति है, पुलिस अधिकारी जब्त कर लेगा या कर्मचारी जब्त करेगा, एसओ के पास ले जाएगा और एसओ मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, तुरंत हाजिर करेगा कि ये संपत्ति हमारे यहाँ जब्त हुई है और चुराई हुई है, संदेह है, और तुरंत वो मजिस्ट्रेट के यहाँ दिखा देगा जाके। एक सूची बनाई जाती है और पेश कर दी जाती है। ये 102 हो गया। 103 में मजिस्ट्रेट जिस स्थान की अधिकारिता रखता है उस स्थान पर वो तलाशी लेने का आदेश जारी कर सकता है। 103। 104 में जब उसके सामने कोई चीज़ पेश की जाती है तो उसको उसको क्या कर सकता है, परिबद्ध कर सकता है। 104, 105 और 105 की लंबी सूची है। ये आपका हुआ कहाँ से, 82 से लेकर 105 तक। 105 A B C D टा तक है, का खा टा तक है, 7 के अध्याय 7 का के रूप में वर्णित है, वो एक अलग चीज़ है। तो कहने मतलब ये, इसमें प्रश्न कहाँ आता है, तो आपत्ति और दावे पे आता है। कितनी आपत्ति 6 महीने के अंदर करोगे, जब रद्द हो जाती है तो 1 साल के अंदर आप कहाँ करेंगे। जिस न्यायालय ने क्या किया है, जिस न्यायालय ने किया है ऑर्डर जारी किया था वहाँ, या सीजेएम के यहाँ कर दें जाके। ठीक, 30 दिन के अंदर जब फरार व्यक्ति की घोषणा होती है तो उसे 30 दिन के अंदर हाजिर होना है। 30 दिन से पहले यदि कुर्की कर ली गई है तो कुर्की अवैध हो जाएगी। ये प्रश्न आया हुआ है। फिर संपत्ति जो निर्मुक्त करनी है, यदि वो हाजिर हो जाता है तो निर्मुक्त है, और नहीं तो फिर 6 महीने के अंदर बैन कर दी जाएगी। 2 साल के अंदर वो आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो संपत्ति सरकार की हो जाएगी। ये भी 85 वाला ध्यान रखिएगा। फिर से बोल दे रहे, संपत्ति जब्त हुई और अपराधी हाजिर हो गया, संपत्ति वापस दे दी गई। संपत्ति जब्त हुई, अपराधी हाजिर नहीं हुआ, 6 महीने और आपत्ति दावे नहीं किए गए तो 6 महीने संपत्ति का बैन कर दिया जाएगा और पैसा रख दिया जाएगा। 2 साल के अंदर अपराधी आ गया, साबित कर देता है कि उसको जानकारी नहीं थी तो पैसा उसे मिल जाएगा। पता लगा 2 साल में नहीं आता है तो वो संपत्ति जो पैसा जो नीलामी की गई थी वो संपत्ति सरकार की हो जाती है। तो इस तरह करके प्रश्न आया। एक 92 पे भी बहुत आया कि जो डाक पत्र अधिकारी है तो उसके लिए दस्तावेज हाजिर करने के लिए वारंट कौन जारी करेगा, तो 93 का 3 डीएम या सीजीएम, ये भी बहुत आया हुआ है। ठीक, एक प्रश्न ये भी आता है 91 में, क्या पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति पर दस्तावेज या आदेश जारी कर सकता है कि आप मुझे दिखाएं आके, तो हाँ 91 के तहत पुलिस अधिकारी आदेश जारी कर सकता है। तो यहाँ पर एसओ भी आदेश जारी कर सकता है, ये भी जान लीजिए आप, ये आता है। इस तरह करके इसमें प्रश्न बनते हैं। 91 बनने तो किसी में बन सकता है, तो आपको ये धाराएँ देखनी होती हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर देखें, जरूर बताएं। धन्यवाद।